नमस्ते। आजकल हल्द्वानी और पूरे कुमाऊं में आई फ्लू बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा है। आई फ्लू क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है और उपचार ना कराने से क्या दिक्कतें होती हैं, आज की वीडियो में हम ये सब बात करेंगे। मैं डॉक्टर भानु पांगती, आई एंड रेटिना सर्जन, हल्द्वानी। कंजक्टिवाइटिस हमारी आंख की एक बहुत ही पतली परत कंजक्टिवा का इन्फेक्शन को बोलते हैं। यह इन्फेक्शन बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से भी होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस को हम सामान्य भाषा में आई फ्लू बोलते हैं। इसे पिंक आई और आंख आना भी बोलते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस वैसे तो कोई नई बीमारी नहीं है और हर साल बारिश के समय में इसके एपिसोड्स देखे जाते हैं, लेकिन इस बार अटैक काफी ज्यादा आया है और बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम अपनी डेली की ओपीडी में भी यह देख रहे हैं कि आई फ्लू के मरीज बहुत ही ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। आई फ्लू के फैलने के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अगर मरीज अपनी आंख को छू के टेबल, वस्त्र या कोई पेन को छूता है और कोई अन्य इंसान उसी पेन का यूज करके अपने उस हाथ को दोबारा अपनी आंखों को लगाता है, तो उन्हें आई फ्लू फैलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। यह कांटेक्ट फॉर्मेट से फैलता है और किसी और को देखने से कतई भी नहीं फैलता। अब हम आई फ्लू के लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें मरीजों की आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलता है, कीचड़ भी निकलता है, पलकें चिपक जाती हैं, पलकें सूज जाती हैं, कम भी दिखाई दे सकता है और धूप में आंखें बहुत चुंधियाती हैं। हालांकि आई फ्लू दवाइयों से या अपने आप से भी कभी कभार ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में आई फ्लू अपने पुतली में दाग दे जाता है, जिसके कारण से मरीजों की ज्योति भी कम हो सकती है। इन मरीजों में इलाज बहुत लंबा करना पड़ता है और हल्की भी हवा, धूल और तेज रोशनी से इन मरीजों का लंबे समय तक आंखों से पानी और दर्द आना हो सकता है। ऐसे पुतली में दाग ना आए और मरीजों को बहुत लंबा समय तक इलाज ना करना पड़े और दृष्टि ना गिरे, इन सब चीजों के लिए मरीजों को आई फ्लू का सही उपचार सही समय पर करना चाहिए। अगर आप आई फ्लू का उपचार अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर एवं फार्मेसिस्ट से करते हैं, तो यह देखा गया है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाई डेक्सामेथासोन जैसी का प्रयोग करते हैं। यह दवाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और आंखों में काला पानी या काला मोतिया तक ला सकती है। डॉक्टर्स इस दवाई का इलाज सर्जरी के बाद ही करते हैं। डॉक्टर्स आई फ्लू के लिए लाइट स्टेरॉइड का प्रयोग करना पसंद करते हैं और बहुत ही कम केसेस में इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको आई फ्लू के उपचार के लिए डॉक्टर से ही परामर्श करनी चाहिए। जब आप आई फ्लू के लिए डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो हॉस्पिटल में आपका अलग अलग मशीन से चेकअप नहीं किया जाता। आपकी ज्योति को देखने के बाद डॉक्टर्स प्रेफरेबली आपको अलग मशीनों में चेक करते हैं, ताकि ये संक्रमण औरों को ना फैले। इसके लिए डॉक्टर्स बहुत कॉमनली आपका सिटिंग अरेंजमेंट या फिर जहां मरीज बैठते हैं उसको भी दूर रखते हैं, अलग रखते हैं और उसको बार बार साफ करते रहते हैं। डॉक्टर्स स्लिट लैम्प जैसी मशीनों से आपकी पुतली और कंजक्टिवा को देखते हैं कि कहीं आपकी पुतली में कोई सफेद दाग तो नहीं आ गए और आई फ्लू की स्टेज क्या है। इसके बाद बहुत कॉमनली डॉक्टर्स लो स्टेरॉइड जैसे फ्लोरोमेथासोन या फिर लोटिपेट दवाइयों का प्रयोग करके आपकी आई फ्लू का उपचार करते हैं। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक जैसे कि मोक्सिफ्लॉक्सासिन भी डॉक्टर्स इसमें प्रयोग करते हैं, ताकि आई फ्लू के ऊपर कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। अन्य दवाइयाँ जो इसमें प्रयोग करते हैं उसमें CMC जो कि आपके आंख के ही आंसू बनाने की दवाई होती है, और ओरल स्टेरॉइड का भी डॉक्टर्स प्रयोग करते हैं, ताकि आपकी इलाज जल्दी से जल्दी हो। पलक की सूजन के लिए डॉक्टर्स कई बार आंखों में ट्यूब लगाने को भी देते हैं, जो कि रात को आप पलकों में लगाते हो, जिससे सुबह सुबह आपकी आंखें ज़्यादा ना चिपकें। इन दवाइयों का प्रयोग करके आपको कुछ ही दिनों में आंखों में काफ़ी आराम मिल जाएगा, जिससे आंखों में चुभन, पानी आना और सूजन में आराम मिल सकता है। इन दवाइयों का यूज़ डॉक्टर्स 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक करते हैं। अगर आपकी आंखों में की कंजक्टिवा में खून आया है, तो खून को जाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन उस खून से आपको घबराने वाली बात नहीं है। आई फ्लू के इलाज के दौरान दवाई डालने से जब आराम मिल जाता है, तो हमने देखा है बहुत मरीज अपनी दवाई डालना छोड़ देते हैं। आई फ्लू का इलाज बिना डॉक्टर की परामर्श के ना छोड़ें। दवाइयों को जल्दी छोड़ने से पुतली में सफ़ेद सफ़ेद दाग
SPK, जिसके बारे में आपको हमने पहले भी बताया है, आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। हम यह पूरा इलाज करते इसलिए है कि आपके आंखों में पुतली में दाग ना आए। अब हमें घर में आई फ्लू ना फैले, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें मरीजों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना की तरह अलग कमरे में डाल दिया, क्योंकि आई फ्लू हाथों से फैलता है, इसलिए हमें मरीजों का हाथ धोने के लिए प्रमोट करना चाहिए। अपने खुद के भी हाथ रेगुलरली धोने चाहिए। मरीजों के साथ टॉवल और कपड़े नहीं शेयर करना चाहिए। अगर मरीज खुद की दवाई डाल सकता है तो उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपनी दवाई खुद से डालें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या वृद्ध लोग हैं तो उन्हें दवाई डालने से पहले हमें अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए और दवाई डालने के बाद खुद को सुरक्षित रखने के लिए हाथों को फिर से धोना चाहिए। मरीज के हाथ जहाँ जहाँ छूते हैं उस एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए। इसमें हम पेन, मोबाइल और टेबल तो समझते हैं, लेकिन डोर का हैंडल जैसी जगहों को भी हमें रेगुलरली सैनिटाइज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, आई फ्लू को आप अपने ही हाथों से अपनी आंखों में लाते हैं, इसलिए अगर घर में किसी को आई फ्लू है, आप अस्पताल जा रहे हो या खुद को आई फ्लू है तो अपने आंखों को कम से कम छूना चाहिए। कम्युनिटी में आई फ्लू ना फैले, इसके लिए हमें देखना चाहिए कि आई फ्लू से संक्रमित मरीज को हम जल्दी से जल्द हॉस्पिटल भेजें और उसका सही उपचार करें। उस दौरान हमें देखना चाहिए अपने सहपाठियों से या फिर स्कूल में बच्चों से कि आंखें लाल और आई फ्लू के सिम्टम्स किसको हो रहे हैं और उन्हें सेपरेट करके हॉस्पिटल ओपिनियन के लिए भेजें। आई फ्लू 1 से 2 हफ्ते तक की संक्रमित होता है अगर मरीज सही से इलाज करा रहे हैं तो, वरना लंबे समय तक आई फ्लू फैलने का चांस होता है आई फ्लू के मरीजों से। डॉक्टर से फिटनेस लेने के बाद ही स्कूल के बच्चों को और जॉब में एम्प्लॉय को आने देना चाहिए। अब हम आई फ्लू के बारे में कुछ गलतफहमी को दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमें होती है और हमारे वृद्ध लोग बताते हैं कि आई फ्लू के मरीजों को नहीं देखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले कवर कर रखा है, आई फ्लू मेनली हैंड टू हैंड से ही फैलती है, इसलिए मरीजों को देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। हाँ, मरीज काला चश्मा पहनते हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है। काला चश्मा पहनने से मरीजों की आंखें धूप में चौंधियाती नहीं है और वो बार बार आंख को छूते भी नहीं हैं। इसलिए मरीजों को आई फ्लू के दौरान अपने कंफर्ट के लिए काला चश्मा पहनना चाहिए। दूसरी गलतफहमी जो मरीजों को होती है कि एक बार आई फ्लू होने के बाद हमें बार बार इन्फेक्शन नहीं होता। आई फ्लू एक वायरस होता है जो इंसान को बार बार इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए बीमारी होने के बावजूद भी हमें 7 प्रिकॉशन लेना चाहिए। अंत में आई फ्लू के बारे में एक चीज़ हमें बहुत समझना चाहिए कि वैसे तो ये बीमारी बड़ी शांति से ठीक हो जाती है और बहुत ही कम लोगों को तंग करेगी, लेकिन अगर पुतली में दाग आ जाए, जिसके बारे में कई बार रिवर्ट कर चुके हैं, आपको तंग कर सकती है, लंबे समय तक इरिटेट कर सकती है। तो कृपया करके आई फ्लू का प्रॉपर ढंग से इलाज कराएं। आंखों के बारे में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में बता सकते हैं, अपने रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम आपसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करेंगी।